हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाठ शिक्षा। दोस्तों, आज हम जर्नल एंट्रीज का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एसेट्स को खरीदने और एसेट्स को बेचने से रिलेटेड किस तरह से एंट्री की जाती है। अगर हम एसेट्स को जितनी उसकी बुक वैल्यू है उतने में ही बेचते हैं, अगर उससे ज़्यादा में बेचते हैं या उससे कम में बेचते हैं तो किस तरह से एंट्री की जाती है। एसेट्स की वैल्यू में अगर कमी आ जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। इसका मतलब ऑलरेडी मैं बता चुका हूं जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मैंने कराए थे। तो डेप्रिसिएशन, अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसकी एंट्री क्या होती है। और अगर कोई भी एसेट्स के इंस्टॉलेशन पे खर्चा होता है या फिर उसके रिपेयर पे खर्चा होता है तो क्या एंट्री की जाती है, वो हम आज के इसी लेक्चर में सीखेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से हम आज इसके लिए हमने 11 ट्रांजैक्शन को तैयार किए हैं और ये 11 ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट हो जाता है तो हम हर तरह से, अगर कोई भी एसेट्स खरीदने बेचने की अगर एंट्री की जाती है, हमसे कोई पूछता है या कोई एग्जाम में या कोई भी पूछे तो आप आसानी से बता सकते हैं। तो सबसे पहला है मशीनरी परचेज इन कैश ₹50,000। अब क्योंकि हम एसेट्स की बात कर रहे हैं तो एसेट्स के लिए डेबिट और क्रेडिट का कौन सा रूल अप्लाई होता था एसेट्स और क्रेडिट एसेट्स के लिए? वो था रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज जाती है उसे डेबिट करो, जो चीज आती है उसे डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, एंड जो चीज जाती है उसे क्रेडिट करो। यही हमने सीखा था। तो फटाफट इसको कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी खत्म कर लेने का। तो हम सबसे पहला एंट्री नंबर 1 की बात करें तो मशीनरी हमने खरीदा है, तो मेरे पास क्या आया? मशीनरी आई है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। मशीनरी अकाउंट डेबिट मैं बिना फॉर्मेट का करा रहा हूं क्योंकि फॉर्मेट आपको पहले बता चुका हूं। 2, मेरे पास से क्या गया होगा? कैश गया होगा। अब ध्यान से देखिए कि यहां पे दोनों रूल जो है डेबिट और क्रेडिट दोनों जो है वो रियल अकाउंट का ही रूल अप्लाई हुआ है। मतलब मशीनरी जो खरीद रहे हैं वो भी एक एसेट्स है और जो हम हमारे पास से पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करने के बदले में जो कैश जा रहा है वो भी एक एसेट्स है। तो दोनों डेबिट में भी मशीनरी डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी कम्स इन, तो डेबिट हो गया और मेरे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट। हाँ, अब मैंने बताया था कि परचेज, याद रखना कि अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो ही परचेजेस अकाउंट हम डेबिट करते हैं, एक्सपेंस मानते हैं। यहाँ एसेट्स है तो ये परचेज का मतलब सिर्फ खरीदना है, हम इसको एक्सपेंस मान के परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे। याद रखना, परचेजेस अकाउंट डेबिट हमेशा कब होगा? जब आपने गुड्स को परचेज किया होगा। याद रखना, ठीक है सर। तो ये एंट्री कंप्लीट हो गया है। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का। नेक्स्ट एंट्री है आपका मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राज। हमने राज से क्रेडिट में खरीदा है। क्या खरीदा है? मशीनरी खरीदा है। तो मशीनरी जो चीज आती है उसे डेबिट करो, जो चीज आती है। और 2, अब उधार में खरीदा है तो क्या आपके पास से कैश गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आती है उसे डेबिट करो। तो मशीनरी हमारे पास आके डेबिट कर दिया, पर हमारे पास से कुछ गया नहीं, उधार में खरीदा ना, तो उधार में खरीदा। किससे खरीदा? राज से। तो राज से खरीदा। राज रिसीवर है या गिवर है? सर गिवर है। अब बताइए उससे फ्यूचर में कोई लेना देना है ना? हाँ सर, फ्यूचर में कोई लेना देना है। तो जैसे ही कोई फ्यूचर में किसी पर्सन से ट्रांजैक्शन हमने किया, किसी भी ट्रांजैक्शन करने से अगर फ्यूचर में उससे लेना देना हो जाता है तो वो कौन सा रूल अप्लाई होगा? पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे राज क्या है? गिवर है। गिवर को क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो राज एक पर्सनल नेचर का अकाउंट है। कितने रुपए का हमने खरीदा? 40,000 रुपए का। कमाल है। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट। हमने फर्नीचर खरीदा है तो फर्नीचर हमारे पास आ रहा है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 क्रेडिट में खरीदा, उधार में। किससे खरीदा? नाम नहीं दे रखा है, तो नाम नहीं दे रखा है तो जिससे हम उधार खरीदते हैं उसको क्रेडिटर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रेडिटर या फिर वेंडर। क्या कहते हैं? क्रेडिटर या फिर वेंडर। 10,000 का हमने परचेज किया है। नेक्स्ट है आपका 4th नंबर पे मशीनरी सोल्ड इन कैश। हमने मशीनरी को कैश में बेचा, तो मशीनरी को बेचने से मेरे पास क्या है? कैश आया। जो चीज आती है उसे डेबिट करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज आया मेरे पास उसको डेबिट कर दो। तो कैश अकाउंट डेबिट, बदले में मेरे पास से क्या चली गई? मशीनरी चली गई, तो मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। कितने रुपए का है? आपका
50,000 का। नेक्स्ट एंट्री है आपका कंप्यूटर। कंप्यूटर भी एसेट्स होता है। कंप्यूटर सोल्ड टू सुनील फॉर ₹15,000। हमने सुनील को बेचा है, कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन में कि हमने कैश में बेचा या क्रेडिट में। तो जब नाम दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट। तो सुनील को बेचा, तो सुनील को बेचा तो सुनील से फ्यूचर में लेना देना है ना, क्योंकि सुनील से फ्यूचर में पैसा मिलेगा। तो ये पर्सन कौन सा नेचर का अकाउंट बन गया, पर्सनल। और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ सुनील को हमने बेचा है तो सुनील क्या है, रिसीवर है, तो सुनील डेबिट हो जाएगा। टू हमने क्या बेचा है दोस्तों, कंप्यूटर, तो टू कंप्यूटर अकाउंट। कितना रुपए का कंप्यूटर हमने बेच दिया, 15,000 रुपए का। कमाल है। नेक्स्ट एंट्री है 6 में, सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए हम यहाँ पे अब दो चीज की बात करेंगे। व्हेन एसेट्स सोल्ड एट अ प्रॉफिट, व्हेन एसेट्स सोल्ड एट प्रॉफिट। दूसरा सिचुएशन है व्हेन एसेट्स सोल्ड एट लॉस। ठीक है, तो देखिए अगर हम प्रॉफिट पे बेचेंगे तो क्या, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि सोल्ड फर्नीचर कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। तो मैंने फर्नीचर बेचा तो मेरे पास से क्या चला गया, टू फर्नीचर चला गया सर। कमाल है। तो टू फर्नीचर अकाउंट। अब फर्नीचर चला गया है तो फर्नीचर कितने रुपए वाला गया है, याद रखना कॉस्ट, यानी जो भी फर्नीचर के सामने अमाउंट लिखेंगे वो कौन सा अमाउंट लिखेंगे, कॉस्ट लिखेंगे। तो कितने रुपए वाला गया, 20,000 रुपए वाला। और बेचे कितने में हो, कितने में बेचे, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सर यहाँ पे बेचे हैं ये नहीं लिखा है कि कैश में बेचा है क्रेडिट में बेचा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या नाम लिखा है कि मैंने किसको बेचा, हमने किसको बेचा है, नाम नहीं लिखा है। और कुछ भी ना लिखा हो तो हम हमेशा कैश मानते हैं। ये आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक है सर, तो कैश में बेचा है। 20,000 रुपए का 20% अगर कैलकुलेट करेंगे तो 4,000 रुपए आएगा। 20,000 रुपए का 20% कितना आ जाएगा, 4,000 रुपए। तो ये 20,000 का, तो 20,000 तो उसकी कॉस्ट है और ये 4,000 रुपए जो है वो क्या है, आपका प्रॉफिट है। तो इसका मतलब कितने में बेचा सर, कैश हमारे पास आ गया 24,000 रुपए। कमाल हो गया ना ये 6 एंट्री। सर 20 वाला हमने बेचा 24 में, 4,000 रुपए का फायदा। और फायदा क्या होता है, नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी फायदे होते हैं या घाटे होते हैं वो नॉमिनल नेचर से रिलेटेड है। तो यहाँ पे फायदा हुआ है तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इनकम क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या बेचे हमने, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट कितने रुपए का, 4,000 रुपए का। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू दिखा सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बट आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। कमाल है ना। हाँ सर, अब जरा 7th ट्रांजेक्शन में देखते हैं जिसमें कि लॉस में बेचा गया है। तो क्या है, 7th सोल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 20,000 फॉर 15, यानी कि 20,000 कीमत वाला मशीनरी आपने 15,000 में बेच दिया। यहां भी कुछ नहीं लिखा है कि क्वेश्चन में कि आपने किसको बेचा, नहीं दे रखा है, नाम नहीं दे रखा। कैश में बेचा क्रेडिट में बेचा ये भी नहीं लिखा, तो हम कैश मानेंगे। तो यहां पे भी हमने कैश में बेचा। कितने में बेचा है, 15,000 रुपए में, साफ साफ लिखा है। कॉस्टिंग 20 वाला 15 में, तो 15 में बेचा तो मेरे पास कैश 15 ही आया होगा। टू क्या बेचा हमने, सर यहाँ पे हमने मशीनरी बेची है, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और मैंने क्या बताया कि जो भी चीज बेचोगे उसकी कॉस्ट यहाँ लिखते हैं। तो कॉस्ट तो सर 20,000 रुपये है। क्या है, 20,000 रुपये। अब यहाँ पे देखिए 20,000 रुपये है तो क्योंकि लॉस है, लॉस को क्या करेंगे, हमेशा डेबिट करेंगे। तो टू यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं मशीनरी अकाउंट। कितना लिखना है इसके अंदर, कॉस्ट कितना रुपए है, 20,000। 20 वाला 15 में, 5,000 का लॉस, लॉस के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट, डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 5,000 रुपए से। तो ये होता है लॉस का एंट्री। ठीक है, तो इसका मतलब लॉस होगा तो हमेशा डेबिट होगा और अगर प्रॉफिट होगा तो हमेशा
क्रेडिट होगा। कमाल है ना। तो कोई भी एसेट्स को खरीदने बेचने पे प्रॉफिट लॉस का किस तरह से एंट्री की जा सकती है आपने सीख लिया। हाँ, अगर ये कोई गुड्स को अगर प्रॉफिट या लॉस में बेचते हैं दोस्तों, तो वो अलग से प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाते हैं। ये हम आने वाले लेक्चर में सीखेंगे। ओके सर, 8वें नंबर पे आ जाते हैं। एडवांस फॉर बिल्डिंग ₹1 लाख बाई चेक टू राज। अब एडवांस यहाँ पे ये नहीं मेंशन है कि एडवांस हमें रिसीव हुआ है या एडवांस हमने दिया है, तो आगे लिखा हुआ है एडवांस फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए एडवांस दिया गया है 1 लाख रुपए बाई चेक, चेक के द्वारा। ये वाला लाइन पूरा बता दे रहा है कि हमने दिया है किसी को एडवांस। मतलब इसका ये है कि हमें राज से बिल्डिंग खरीदनी है और उसके लिए मैंने राज को 1 लाख रुपए का चेक दे दिया है एडवांस में। तो देखिए, जब भी कोई ट्रांजैक्शन अगर हैपन नहीं होता है तब तक कि उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। मतलब ये कि कोई भी एसेट्स या गुड्स खरीदते हैं या बेचते हैं तभी उसकी एंट्री होती है। एडवांस में यानी ऑर्डर की कोई एंट्री नहीं होती है। अगर कई बार सिर्फ ऑर्डर लिखा जाता है कि हमने किसी को ऑर्डर दे दिया या हमें ऑर्डर रिसीव हुआ है, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हैपन हो रहा है, हमने एडवांस दिया है ना, भले ही हमने यहाँ पे खरीदा या बेचा ना हो, बट एडवांस दिए हैं। तो एडवांस दिए हैं तो बता सकते हैं एंट्री क्या होगा। सर हमने एडवांस दिया है तो मेरे पास से पैसा चला गया होगा। कैसे गया सर? बैंक। और बैंक से पैसा गया तो बैंक हमारा रिसीवर है या गिवर है? सर बैंक हमारा गिवर है, हमारे बिहाफ पे बैंक पैसा दे रहा है तो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। ओके सर, पैसा तो चला गया। अब क्या बदले में बिल्डिंग आ गया क्या? सर नहीं आया है, नहीं आया है बिल्डिंग। तो इसका मतलब क्या? इस 1 लाख रुपए से फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। आपने एडवांस दे दियो तो फ्यूचर में कोई बेनिफिट मिलेगा। फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा तो क्या बन गया? मेरा एसेट्स बन गया। क्या बन गया? एसेट्स। तो एक प्रकार से मेरे पास एसेट्स आ रहा है ना, नया एसेट्स, डेबिट वर्ड कम्स इन, यही समझ लो। क्योंकि अब ये किसी पर्सन से लेना देना, मैंने एडवांस में दिया ना राज को, तो राज से फ्यूचर में लेना देना है ना। राज से मुझे बिल्डिंग लेना है ना, तो एक प्रकार से राज क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एडवांस फॉर बिल्डिंग, तो ये एक प्रकार से मालूम है ये कौन से नेचर का अकाउंट में चला गया है? ये आपका पर्सनल अकाउंट का रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट चला गया है। हमने एडवांस दिया है, याद करिए जब मैंने इसका डिटेल से बताया था। तो यहां पे क्या हो जाएगा? एडवांस फॉर बिल्डिंग। क्या एंट्री हो जाएगा? एडवांस फॉर बिल्डिंग लिख दीजिए या एडवांस फॉर बिल्डिंग टू राज लिख दीजिए। अकाउंट डेबिट कितने रुपए आपने दिया है? 1 लाख रुपए दिए हो तो 1 लाख रुपए यहाँ पे ये आप सीधा सीधा लिख सकते हो एडवांस फॉर बिल्डिंग। एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट भी लिख सकते हो, ये राज लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो एडवांस टू राज लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? एडवांस टू राज लिखिए या एडवांस फॉर बिल्डिंग अकाउंट लिखिए, बात एक ही है। ठीक है सर, कमाल है। 9th नंबर पे पेड 30,000 टू राज आ क्रेडिटर ऑन अकाउंट, यानी कि राज कोई एक क्रेडिटर है, उसको हमने 30,000 रुपए पेमेंट किया है। क्या किया है? पेमेंट किया है। ये यहाँ पे ऑन अकाउंट लिखा है। ऑन अकाउंट का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि हमने उसके अकाउंट में पैसा जमा किया है। ऑन अकाउंट का मतलब ये है कि हम चेक के थ्रू, एक क्रेडिटर है जिसको देना था, उसको मैंने 30,000 रुपए दिया है। ठीक है, यानी कि एक क्रेडिटर था जिसके कारण मुझे देना था। यानी क्रेडिटर का मतलब क्या होता है? जिससे हमने उधार सामान खरीदा था। हाँ, तो ऑन अकाउंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि हमने उसके अकाउंट में पैसा जमा किया। अब उसके अकाउंट में अगर मान के चलो जमा भी किया है, तो क्या क्वेश्चन में लिखा है कि आपने चेक के थ्रू जमा किया है? ना, तो आपके जेब से तो कैश ही गया होगा ना। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा कैश मानेंगे। क्या मानेंगे? कैश। अगर यही चेक लिखा होता तो ही हम बैंक मानेंगे। ओके, तो हमने किसको दिया है? राज को। तो राज रिसीवर है ना? हाँ सर, तो राज रिसीवर है तो राज डेबिट हो जाएगा। टू हमारे पास से पैसा गया है टू कैश अकाउंट, कितना रुपए? 30,000 रुपए। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है आपका 10th नंबर पे। क्या 10th नंबर पे? पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन फॉर मशीनरी। इंस्टॉलेशन, एक बात बता दे रहा हूं, कोई भी टेंजिबल फिक्स एसेट्स या कोई भी एसेट्स के रिपेयर पे अगर खर्चा करते हो ना, तो रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है। क्या होता है? रिपेयर अकाउंट डेबिट होता है। पर अगर कोई एसेट्स के इंस्टॉलेशन पे खर्च करते हो, मतलब ये कि कोई भी एसेट्स को यूज करने से पहले अगर उस पे जितना मर्जी खर्चा कर लो ना, तो उसके एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है।
हम एसेट्स के कॉस्ट में इंक्लूड कर देते हैं। ये ध्यान दीजिए कि अगर मैंने कोई भी फिक्स एसेट्स पे खर्चा किया है, उससे अगर उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो उसके एसेट्स में ऐड होगा, यानी एसेट्स कैपिटल नेचर का खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। पर अगर नॉर्मल मेंटेनेंस के लिए मैंने खर्चा किया है तो वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। तो यहां पे इंस्टॉलेशन दो तरह से कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, या तो मैंने कोई भी एसेट्स खरीदा है और खरीदने से उसको यूज करने से पहले उस पर जितना मर्जी खर्चा कर लूं, इंस्टॉलेशन का ये वो सारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, मतलब उससे उसकी एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, ओके। और दूसरा, कोई भी एसेट्स हम पहले से यूज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग एसेट्स है, और अगर उस पर हमने इस तरह से खर्च किया जिससे उसकी लाइफ बढ़ जाए, तो वो भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा दोस्तों। ठीक है ना, और जब भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा तो उससे एसेट्स हमारे पास इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ रहा है, तो हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे रियल के लिए, इस तरह से कि डेबिट वर्ड कम से कि कोई भी एसेट्स की अगर वैल्यू बढ़ गया तो हम ये समझें कि एसेट्स मेरे पास आया है उतने से। तो यानी कि यहाँ पे इंस्टॉलेशन पे खर्चा हुआ है, तो इंस्टॉलेशन फॉर एग्जाम्पल मैं इसका बता दूं, जैसे आप कंप्यूटर खरीदते हैं तो कंप्यूटर के लिए आपने सब कुछ पार्ट पुर्जे अलग अलग खरीद लिए, हार्ड डिस्क खरीद लिए हो, रैम खरीद लिए हो, ये सारा कुछ अलग अलग आपने खरीद लियो, उसका असेंबल तो कराओगे ना। बिना असेंबल कराए, बिना उसमें विंडो डाले, बिना MS ऑफिस डाले क्या तुम कंप्यूटर चला सकते हो? नहीं ना, तो उसी को कहते हैं इंस्टॉलेशन चार्ज। तो इंस्टॉलेशन चार्ज तो उसके कॉस्ट में इंक्लूड करोगे ना, हाँ सर, तो उतने से एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ना कि नॉर्मल एक्सपेंस। तो यहाँ पे मशीनरी पे खर्चा किए हो तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, क्वेश्चन में किसके तो कैसे, कैश में, तो टू कैश अकाउंट। कमाल है, कितने रुपए है सर? 2000 रुपए है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या है, लास्ट एंट्री, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्टिंग ₹20,000। डेप्रिसिएशन मतलब क्या है कि कोई भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में जो कमी आती है उस कमी को कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है, तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो हम ये मान लेते हैं कि क्रेडिट वर्ड गोज आउट, उतने से हमारे पास से एसेट्स चली गई, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। 20,000 रुपए का 10% कितना होता है, 2,000 रुपए होता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो एसेट्स और एसेट्स के खरीदने और बेचने से रिलेटेड ट्रांजैक्शन था वो हमने अच्छे से सीख लिया। तो दोस्तों इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर में। थैंक यू सो मच।